जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का जुनून एकेडमी स्टडी एवं जुनून एकेडमी समस्तीपुर के चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि 17 अप्रैल से होने वाली है आर्मी की लिखित परीक्षा। सबसे पहले बात कर दे कि जो जवान आर्मी जीडी की खासकर तैयारी करते हैं, ट्रेड्समैन की तैयारी करते हैं, उनको सबसे पहले उनके सिलेबस का होना चाहिए जानकारी कि आखिर उनके सिलेबस में पूछा क्या जा रहा है। और क्योंकि पहले वाली बात नहीं थी कि एक किताब रट लिए और चले गए, सिलेक्शन हमारा हो गया, अब ऐसा होने वाला नहीं है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में बारीकी से देखेंगे कि आखिर आर्मी जीडी में कितने प्रश्न आते हैं, किस किस चैप्टर से आते हैं, कौन कौन सब्जेक्ट से आते हैं, उसके सब टॉपिक्स क्या रहते हैं और सबसे अधिक किससे आते हैं। वीडियो को आप जो है लगातार देख रहे हैं और साथ में आप एक बार लाइक कर दें। और आप जो है, मैं बता दूं कि जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं तो आर्मी जीडी का जो कोर्स है उसको आप एक बार देख ले कि उसमें क्या क्या सुविधाएं मिल रही है। उसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, साथ में मिलेंगे आपको उसके पीडीएफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उसके बाद आपको गेस्ट लास्ट में जो है 300 गेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी हेल्पफुल होंगे। और मैं बता दूं कि जितने भी प्रकार की जानकारियां हैं सभी आपको इस कोर्स के अंदर मिलेंगे। और किस किस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं सभी के बारे में मैं विशेष जानकारी दूंगा। अभी इससे पहले आप एक बार जो है आप इसको डाउनलोड अपने मोबाइल में जरूर करें। जुनून एकेडमी स्टडी एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड करें और 45 दिनों का संपूर्ण कोर्स आपको करवाया जाएगा, जो कि किसी भी एंगल से, किसी भी दृष्टिकोण से कोई भी प्रश्न आपको नहीं छूटने वाला है आर्मी जीडी की तैयारी के लिए। अगर आप ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो एकेडमी में आकर भी तैयारी कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अग्निवीर बनने का जो आपका सपना है उसको हम और आप मिलकर करेंगे पूरा। तो सबसे पहले चलते हैं, देखते हैं कि आखिर जो है सिलेबस होता क्या है, इसमें कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने प्रश्न होते हैं, निगेटिव मार्किंग क्या होती है, ये सब की अभी हम आपको देंगे यहां पे जानकारी। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं आर्मी जीडी का। किसका बात कर रहा हूं? आर्मी जीडी का। तो इसमें जो है 4 सेक्शन होते हैं। कितने सेक्शन होते हैं? 4 सेक्शन होते हैं। बच्चे ध्यान से देखें, 4 सेक्शन होते हैं। सबसे पहले जनरल नॉलेज का सेक्शन होता है, ठीक है, सामान्य ज्ञान का, जिसमें 15 प्रश्न होते हैं। कितने प्रश्न होते हैं? 15 प्रश्न होते हैं। और सभी प्रश्न आपको जो है, जितने भी प्रश्न हैं वो आपको 2 मार्क्स के लिए होते हैं, यानी कि 15 इंटू 2 30 नंबर, मतलब 15 गुने 2 बराबर 30। एक प्रश्न की वैल्यू जो है 2 होती है, 2 अंक होती है। उसके बाद आप इसमें अब कौन कौन से ये 15 प्रश्न के लिए हमें कितना पढ़ना पड़ेगा वो हम आपको भी बताने वाले हैं। जनरल साइंस, जनरल साइंस की बात करें तो सामान्य विज्ञान में भी आपको 15 प्रश्न होते हैं और जिसको आपको टोटल वैल्यू होती है 30 अंक। 30 अंक मिलेंगे आपको जीके के लिए और 30 अंक मिलेंगे आपको जीएस के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मतलब कि समझ लीजिए कि जो है 30 प्रश्न तो इसी से आ गए, 30 प्रश्न तो इसी से आ गए, ठीक है। अब आते हैं जो रिजल्ट बनाता है सेक्शन, रिजल्ट मेकर सेक्शन जो है वो मैथ का होता है, जिसके लिए भी आपको 15 प्रश्न ही आएंगे और एक प्रश्न की वैल्यू 2 अंक होगी। तो आपको टोटल 30, यानी कि 90% तो हो चुके हैं समाप्त। ये रिजल्ट जो मेकर सब्जेक्ट है वो मैथ्स है। जिस बच्चे के मैथ 15 में से 12-13 सही होते हैं उनका रिजल्ट बनना 100% सही है। चलते हैं लॉजिकल रीजनिंग। अब जो है रीजनिंग का भी इतना ही इंपॉर्टेंट महत्व है। 5 प्रश्न आते हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर के लिए होते हैं, यानी कि 10। तो टोटल कुल मिला के प्रश्नों की संख्या हो जाती है 50 और उसके वैल्यू जो हो जाते हैं अंक 100 अंक। मतलब प्रत्येक एक प्रश्न के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे और एक प्रश्न गलत होने पर 0.05 नंबर कट जाता है। समझ लीजिए, एक प्रश्न के लिए 2 अंक मिलेंगे और आपको एक प्रश्न गलत होगा तो 0.05 नंबर आपको कट जाते हैं। तो बच्चा ध्यान से आपने देखा कि किस प्रकार से जो है आपका जीडी का जो है टोटल सिलेबस है, जीडी का क्या है, सिलेबस है। अब चलते हैं हम आगे कि आखिर पूछा क्या क्या जाएगा। देख लीजिए इसमें क्या क्या पूछने वाला सेक्शन है, अब वो देखते हैं।
आर्मी जीडी एग्जाम 2023। सबसे पहले हम जीके के सेक्शन में आते हैं। जीके के सेक्शन में आते हैं। जीके जो है आपको 15 प्रश्न होते हैं, 2 नंबर के लिए टोटल वैल्यू 30 अंक, सभी लोग जानते हैं। सबसे पहले अगर इतिहास की बात करें, इसमें सबसे पहले अगर इतिहास की बात करें तो हिस्ट्री में आता क्या क्या। सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा प्रागैतिहासिक काल, जिसमें आपको पढ़ना क्या क्या है। सो देखिए पूछता क्या क्या है इससे, आग का आविष्कार कब हुआ, पहिया का खोज कब हुआ, पहिया का खोज कब हुआ, तांबा का खोज कब हुआ, पूछता है क्वेश्चन। आप सभी जानते हैं कि ये प्रश्न कई बार आपको एग्जाम में आ चुके हैं। आग का खोज कब हुआ, तांबा का खोज कब हुआ, पहिया का खोज कब हुआ, मानव जो है सो विकास कैसे किया। तो थोड़ा संक्षिप्त में इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद जो सेकेंड में आता है वो पूछता है वेद, पुराण, उपनिषद के बारे में। वेदों की संख्या कितनी है, सबसे पुराना वेद कौन सा है, आखिर मत्स्य पुराण का संबंध किस वंश से था। तो ये सभी आपको पढ़ने हैं, संक्षिप्त में पढ़ने हैं। तीसरे में जो टॉपिक पढ़ना है आपको, वो पढ़ना है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना, क्या पढ़ना है आपको, सिंधु घाटी सभ्यता को क्या बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, इसमें आपको पूछा जाएगा कि मोहनजोदड़ो के बारे में आर्मी में पूछा जाता है, उसका मुर्दों का टीला किसे कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो ये सब की जानकारी आपको इसमें पूछी जाएगी। उसके बाद जो चौथा में आपका आता है वो अब आ जाएगा आपका मौर्य वंश का संबंध आ जाएगा, महाजनपद काल, मान के चलिए महाजनपद काल। खासकर मौर्य वंश हमें पढ़ना है, गुप्त वंश पढ़ना है। ठीक है, मौर्य वंश इसीलिए पढ़ना है आपको ताकि जो है सो अशोक के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो सके। इसके बाद हमें जो पढ़ना है बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ना है। इसके बाद हमें पढ़ना है जैन धर्म, बौद्ध धर्म पढ़ लिए, जैन धर्म पढ़ लिए। उसके बाद डायरेक्ट हमें जो आना है, कहां आ जाना है, दिल्ली सल्तनत पे। बीच में कुछ नहीं पढ़ना है, दिल्ली सल्तनत पे आना है। कहां आ जाना है, दिल्ली सल्तनत पे थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हुए, वंश के संस्थापक के नाम कौन थे, रजिया सुल्तान के बारे में विशेष जानकारी मिलती है कि रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला सुल्ताना कौन थी। तो इसके लिए तो हमें जो है दिल्ली सल्तनत में जाना ही पड़ेगा। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप रट करके रिजल्ट नहीं ला सकते हैं, इसके लिए अब थोड़ा बेसिक आपको देखना ही पड़ेगा। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। नौ नंबर में क्या पढ़ना पड़ेगा, मुगल वंश। बहुत सवाल आते हैं, अकबर से आते हैं, ताजमहल किसने बनवाया, लाल किला किसने बनवाया, जमा मस्जिद किसने बनवाया। ये सभी की जानकारी आपको कहां से मिलेगी, ये सभी की जानकारी आपको मिलेगी कहां से मिलेगी, आपको इस मुगल वंश के पढ़ने से। ठीक है, 1526 में इसका स्थापना कौन किया, बाबर किया, हम लोग सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये जानकारी मिलेगी। मुगल वंश जैसे ही खत्म हो जाएगा तो अब आ जाएगा क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी। ठीक है, क्या 1600 ईस्वी। इसी के समकालीन में पढ़ लेंगे विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ लेंगे। 11 नंबर में पढ़, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। ठीक है क्या, अब राष्ट्रीय आंदोलन और
घटनाएं। अब राष्ट्र, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज आए उसके बीच में जो है सो कितने आंदोलन वगैरह भारतीय राष्ट्रीय हुए, वो सब आपको पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद 12 नंबर में अगर बात करते हैं तो कांग्रेस की स्थापना, अधिवेशन और उसके कार्य, ये थोड़ा पढ़ना है, हल्का जानकारी लेना। कांग्रेस की स्थापना कब हुई, उसके बाद जो है पूर्ण स्वराज का नारा किस अधिवेशन में दिया गया। ये अगर कांग्रेस का स्थापना के बारे में पढ़ते हैं तो हमको विशेष सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। अब 13 नंबर देखते हैं क्या है, गांधी युग पढ़ना है। गांधी जी के बारे में पूरी जानकारी हमें होनी चाहिए। गांधी जी ने कितने आंदोलन किए, कब किए, कहां किए, कैसे किए, ये सभी हमको पढ़ना है, ठीक है। 14 नंबर में बात करें तो गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ना है। 15 नंबर में बात करें तो महत्वपूर्ण युद्ध और संग्राम पढ़ना है। महत्वपूर्ण युद्ध और संग्राम पढ़ना है। क्लियर हो चुका है। तो हिस्ट्री का जो है इतना सारा पढ़ना है, बाकी जो बचता है वो विभिन्न में जाके पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं अब हम बात करेंगे भूगोल के बारे में। भूगोल में क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले भूगोल में हम देखते हैं भारत का परिचय। भारत का परिचय, भारत के परिचय में हमें क्या पढ़ना है वो देखिए। सबसे पहले भारत के राज्यों के बारे में, सेकेंड में पढ़ना है भारत की सीमा, भारत के पड़ोसी राज्य, उसके बाद स्थलीय सीमा, जलीय सीमा, जनसंख्या, पड़ोसी देश, भारत के राज्य, भारत की सीमा, भारत के पड़ोसी देश, स्थलीय सीमा, भारत का विश्व में स्थान, ये हमको भारत के परिचय में टोटल पढ़ना है, इतना चीज, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। अगला पढ़ना है हमें भूगोल में भारत के झील, नदी और बांध, ये पढ़ना है। थोड़ा थोड़ा समय से पढ़ना है। भारत के पर्वत और दर्रा। अगला पढ़ना है हमें सागर, महासागर। अगला पढ़ना है कृषि के बारे में। अगला पढ़ना है मिट्टी। अगला पढ़ना है परिवहन। इसके आगे पढ़ना है हमें अभयारण्य, वन्य जीव
वन आदि के बारे में। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो अब आता है जाति जनजाति। इसके बाद हमें पढ़ना है निर्माण एवं उद्योग और उद्योग। सब में से 5-10 क्वेश्चन ही बनते हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट ही पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद शक्ति एवं संसाधन, ये हमें पढ़ना है। क्लियर हो चुका है? अब आगे देखते हैं, अब अगला राजनीतिक विज्ञान। थर्ड है राजनीतिक विज्ञान। इसमें क्या क्या पढ़ना है सो आप देखें। पहला संविधान निर्माण प्रक्रिया, दूसरा संविधान सभा, तीसरा संविधान की समिति, चौथा अनुसूची और अनुच्छेद, अनुसूची, भाग और अनुच्छेद, ये हमें पढ़ना है। ठीक है, आगे देखते हैं। पढ़ना है हमें संसद। संसद के अंतर्गत आएगा लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये संसद के अंतर्गत आएगा। इसके आगे पढ़ना हमें क्या है, उपराष्ट्रपति, कौमा मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, आगे राज्यपाल, राज्यों के विधानसभा, सभा सीट आदि। इसके बाद देखते हैं मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, विदेश से लिया गया, विदेश से लिया गया, से लिया गया संवैधानिक प्रक्रिया, ये सब आपको पढ़ने हैं। नॉर्मल है ये सब, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। आगे ये भूगोल का पूरा हो चुका है, ये राजनीतिक विज्ञान का खत्म। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है विविध में क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि सबसे मेजर पार्ट जो है आपको जीके का विविध है। कहिएगा सर 15 क्वेश्चन के लिए इतना सारा पढ़ना पड़ रहा है, तो बच्चा पहले वाली बात अब है नहीं। और एक्चुअली में आर्मी के साइड पे जाएंगे तो सिलेबस भी यही है, सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। बस जो जैसे मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, इतना हमको पढ़ना है। ठीक है, 6 है, उसमें जो है सो पहले 7 थी, अब 6 हो गया। किस अनुच्छेद में ये पढ़ना है, किस भाग में ये पढ़ लेना है, और कहां से लिया गया ये पढ़ना चाहिए। 4 क्वेश्चन तो बन रहा है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, किस देश से लिए गए सो बताना है। ठीक है, इतना ही जानना है इसके बारे में। विदेश से लिया गया, संविधान संशोधन प्रक्रिया कहां से ली गई है, तो आपातकाल किस देश से लिया गया है, बस इतना ही पढ़ना है। तो ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, सभी के बारे में आपको बताए जाएंगे। अब है विविध के बारे में। विविध में देखते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस,
राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पढ़ना है, यूएनओ। उसके बाद संगठन एवं मुख्यालय और मुख्यालय। उसके बाद पढ़ना है आपको पुरस्कार। पुरस्कार के बाद पढ़ना है आपको व्यक्तियों के उपनाम। व्यक्तियों के उपनाम। उसके बाद आपको पढ़ना है खेलकूद, खिलाड़ी, ट्रॉफी, ये पढ़ना है आपको। आगे पढ़ना है समाधि स्थल, ये पढ़ना है आपको। बंदरगाह, हवाई अड्डा, ये पढ़ना है आपको। देश, राजधानी, मुद्रा और उसके चिन्ह, ये आपको पढ़ना है। आगे देशों के संसद, पूछता है भारत का संसद क्या है, अमेरिका क्या है, ये सब। उसके बाद नगरों के उपनाम, उसके बाद आपको आता है नदियों के किनारे बसे शहर, शहर। उसके आता है भारत में सबसे ऊंचा, लंबा, बड़ा और छोटा, ये पढ़ना है आपको। और इसके बाद पढ़ना है विश्व में सबसे ऊंचा, लंबा, छोटा और बड़ा, ये पढ़ना है। प्रमुख देशों के गुप्त शाखाएं, गुप्तचर शाखाएं या एजेंसी के बारे में पढ़ना है, जैसे मोसाद कहाँ का है, रॉ कहाँ का है, आईएसआई कहाँ का है, ठीक है। और विश्व के प्रसिद्ध रेगिस्तान के बारे में पढ़ना है, विश्व के घास के मैदान। ये आपको पूरे जीके में पढ़ना है। जीके का सेक्शन आपका खत्म हो चुका है। इतना कुछ आपको कहां पढ़ना है, जीके में पढ़ना। अब चलते हैं जीएस की ओर चलते हैं। और जीएस क्या कहता है देखिए, ये जीएस की ओर चलते हैं। पंद्रह गुने 2 बराबर 30 अंक के लिए, ठीक है। सबसे पहले जीके में चलते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स को क्या बोलते हैं, भौतिकी। 5 प्रश्न, ठीक है। पहला रहेगा एसआई यूनिट, एसआई मात्रक।
उसके बाद आते हैं सदिश व अदिश राशि। उसके बाद आते हैं आपको ध्वनि। ध्वनि में आपको आ जाएंगे तरंग। तरंग के बारे में पढ़ना है। माध्यम, ध्वनि के माध्यम के बारे में पढ़ना है। वेग, वेग के बारे में। तीव्रता और आयाम के बारे में, आवृत्ति के बारे में, सॉरी, इतना कुछ आपको ध्वनि में पढ़ना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्रकाश के बारे में क्या पढ़ना है। तो प्रकाश के बारे में जो पढ़ना है, देखिए, सामान्य परिचय प्रकाश का, उसके बाद आपका घटना, घटनाओं के उदाहरण, उसके बाद आपका परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, उसके बाद पढ़ना है आपको प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग, ये सभी आपको प्रकाश के अंतर्गत पढ़ने हैं। अब पढ़ना है आपको आगे दर्पण के बारे में। दर्पण में खासकर अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उसका पढ़ना अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, और दृष्टि दोष के बारे में। ये आपको पढ़ने हैं। ठीक है, आगे पढ़ना है आविष्कार और आविष्कारक। आविष्कार और आविष्कारक। अगला पढ़ना है आपको ऊर्जा का रूपांतरण। ध्वनि ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन बदलता है, विद्युत ऊर्जा किसमें बदली जाती है, ये सब। ठीक है, उसके बाद वैज्ञानिक यंत्र व उपकरण। यंत्र और उपकरण। उसके बाद पढ़ना है गति का नियम। एक, दो, तीन। उसके बाद पढ़ना है गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक है, आगे वैज्ञानिक प्रभाव। अब पढ़ना आपको केमिस्ट्री। ये हो गया आपको फिजिक्स के। अब पढ़ना केमिस्ट्री के। तो केमिस्ट्री में जो है उसको बोलते हैं रसायन विज्ञान। पांच प्रश्न 10 अंक के लिए। ठीक है, इसमें आपको पहला आ जाएगा सामान्य परिचय, उसके बाद आ जाएगा आपको आवर्त सारणी हल्का पढ़ना है, हल्का हल्का, डिटेल में नहीं जाना है।
रासायनिक संकेत परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, ये पढ़ना है आपको। आगे जो पढ़ना है परमाणु, परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। धातु, अधातु, उपधातु, ये पढ़ना है आपको। अब पढ़ना है परिवर्तन, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन, ठीक। आगे पढ़ना है आपको अम्ल क्षार व पीएच मान, अम्ल क्षार पीएच मान। आगे पढ़ना है समस्थानिक, संभारिक। ऐसे परमाणु पढ़ेंगे तो उसमें ये आ जाएगा, ठीक है, लेकिन हम आपको बता देते हैं। उसके बाद अपरूप पढ़ लेना है, हीरा के कार्बन के कितने अपरूप वगैरह है, ठीक है, हल्का। उसके बहुलक पढ़ लेना है, बहुलक में आपको आ जाएगा नायलॉन, टेफ्लॉन आदि, ठीक है। उसके बाद रासायनिक संकेत पढ़ना है, और थोड़ा बहुत विविध देख लेना है ये लास्ट में। ये आपको हो जाएंगे केमिस्ट्री के लिए। अब आते हैं बायोलॉजी के लिए, ठीक है। अब आते हैं जीव विज्ञान के लिए, तीसरा सेक्शन जीव विज्ञान। 5 प्रश्न 10 अंक। सबसे पहले मानव शरीर। मानव शरीर में आप देख लेंगे ब्लड, उसके यकृत, आंतों के बारे में और तंत्रिका तंत्र के बारे में, आदि जितने भी आते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आप विटामिन के बारे में। उसके बाद आप देखेंगे मानव शरीर में रोग के बारे में, मानव रोगों के बारे में, जिसमें आपको विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ आदि, किससे कौन सा रोग होता है उसके बारे में हमको देख लेना है। उसके बाद कोशिका के बारे में जान लेंगे, हल्का हल्का जानेंगे, बस 2 4 5 प्रश्न, ठीक है। सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी। उसके बाद जो देख लेंगे लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, आगे देखेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। ब्लड ग्रुप के बारे में देख लें, ब्लड ग्रुप, ब्लड में ही हो जाएगा ये जानकारी आपको। इसके बाद आनुवांशिकी रोग, जैसे डीएनए, आरएनए, हल्का हल्का मेंडल के बारे में जान लेंगे, ठीक है। जंतु व पादप, अरे जिसमें उभयचर, स्तनधारी, सरीसृप आदि के बारे में देख लेंगे। और जीव विज्ञान के अंतर्गत
जो अध्ययन होती है उसको देखेंगे। जैसे मिट्टी के अध्ययन को क्या बोलते हैं, कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं, ये सब पूरा बढ़िया से देख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपके जीके और जीएस के पूरे सेक्शन हो चुके हैं खत्म। अब चलते हैं मैथ के तरफ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। 15 इंटू 2 बराबर 30 अंक। ठीक है, पहला संख्या पद्धति, उसमें देखेंगे हम सरलीकरण, वर्गमूल, घनमूल, दशमलव भिन्न और घातांक करनी। ठीक है, इसको देखेंगे, देख लीजिए एक बार। ये संख्या पद्धति में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं 2 नंबर में, तो प्रतिशत। 3 नंबर में बढ़ेंगे तो लाभ हानि, ये सब हमें पढ़ना है। 4 नंबर में देखते हैं बट्टा। 5 में अगर देखा जाए तो औसत। 6 में अगर देखा जाए तो साधारण ब्याज। 7 में अगर देखा जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज। 8 में अगर देखा जाए तो अनुपात समानुपात। 9 में अगर देखा जाए तो समय काम व दूरी। समय काम, समय प्लस दूरी। 10 में अगर देखा जाए समय चाल दूरी। समय चाल दूरी और ट्रेन प्लस नाव धारा। 11 में देखा जाए तो आयु। 12 में देखा जाए तो क्षेत्रमिति, जिसमें आपको आयतन, गोला, घन, घनाभ जो भी है सब इसी में आएगा। उसका त्रिकोणमिति, उसके बाद आपको आ जाएगा बीजगणित, और अंतिम में 15 पढ़ना है आपको प्रायिकता। इतने सारे जो है आपको पढ़ने हैं आर्मी जीडी के लिए। थोड़ा थोड़ा हल्का, ज्यादा डीप में जाना है ना ज्यादा लो रहना है, नॉर्मल लेवल में पढ़ना है ताकि आपको दिखते ना हो। इसको आप देख लेंगे। अब अगला लास्ट सेक्शन जो आता है आपका, वो है आपको तर्क शक्ति का। क्या है? तर्क शक्ति का है आपको। ये चौथा और लास्ट सेक्शन है तर्क शक्ति, जो कि आपको 5 गुने 2 बराबर 10 अंक के लिए रहेंगे। चलिए बढ़िया। जिसमें पहला चैप्टर आपको पढ़ना है समरूपता या समानता। दूसरा चैप्टर पढ़ना है वर्णमाला। तीसरा पढ़ना है श्रृंखला परीक्षण। चौथा आपको पढ़ना है श्रेणी। पांचवा पढ़ना है कोडिंग डिकोडिंग।
छठा पढ़ना है आपको दिशा, डायरेक्शन। सातवां पढ़ना है आपको रक्त, ब्लड रिलेशन, BLOOD, ब्लड से यानी कि रक्त संबंध। आठवां पढ़ना है आपको क्रम परीक्षण, रैंकिंग टेस्ट। नौवां पढ़ना है आपको कैलेंडर। 10वां पढ़ना है घड़ी। ये आपके पूरे संपूर्ण सिलेबस हुए। क्या हुए? ये आपका पूरा संपूर्ण सिलेबस हुआ आपको आर्मी जीडी के लिए। इसमें जो बच्चा इतने टॉपिक को सिर्फ आपको टच करना है, क्या करना है? इस सभी टॉपिक को आपको टच करना है। ऐसा नहीं है कि ये सभी जो है तो एक ही दिन में पढ़ जाना, इसको टच करना है आपको। हल्का हल्का सभी टॉपिक को आप पढ़ेंगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं फिर से एक बार बता देता हूं। ठीक है, आर्मी जीडी एग्जाम 2023 के लिए है टोटल, ठीक है। 50 प्रश्न, 100 अंक। एक प्रश्न के लिए 2 अंक